जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ और मैट्रिक्स के टाइप। हमने आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कुछ जो मैट्रिक्स के टाइप होते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में भी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप होते हैं मैट्रिक्स के, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम शॉर्टकट ढंग से डिस्कस करेंगे, जितना भी शॉर्टकट हो सकता है हम उसको यहां पे डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो कि आपके एग्जाम से संबंधित हैं। पहला जो मैट्रिक्स है बच्चों यहां पे, उसका नाम है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इसको जो हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग सम आव्यूह। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग सम आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, वर्ग सम आव्यूह बोलते हैं इसको हम। ठीक, ये होता क्या है? ये होता क्या है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी ये होता क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अगर इस तरीके का सीन हो। अब ए स्क्वायर का जो मतलब होता है बेटा, ये ए का ए में मल्टीप्लाई करें, यानी किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। आपको एग्जाम में दिया जाता है कि एक मैट्रिक्स दे देता है और पूछा जाता है, एनडीए के पेपर की बात बता रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स दे देता है और उसके नीचे चार ऑप्शन देता है, आइडेम्पोटेंट देता है, निलपोटेंट देता है, इनवोल्यूटरी देता है, कुछ और देता है। तो आपको चेक करना होता है कि बताइए कौन सा मैट्रिक्स होगा। जब आपको मैट्रिक्स पता ही नहीं होगा तो आप कैसे चेक कर पाएंगे? इसलिए इस मैट्रिक्स को जाना बेहद जरूरी है। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि वर्ग सम आव्यूह, यानी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें, क्या दे देगा? वही मैट्रिक्स दे देंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे हम ऐसे भी, या ए क्यूब ए हो जाइए। अब ए क्यूब का मतलब क्या है? यहां पे ए क्यूब का मतलब होता है ए का ए में मल्टीप्लाई करें, फिर एक और मल्टीप्लाई कर दें। मेरी बात समझ में? भाई ए का ए में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? ए स्क्वायर बन गया ये। अब ए स्क्वायर का ए में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाए? ए बन जाएगी। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं? या हम इसी को हम लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं यहां पे कि ए पर कोई भी पावर हो, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और वही मैट्रिक्स बने, तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें और वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए, जो पुरानी वाली मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे यहां पे, हम देखेंगे यहां पे, जैसे ए एक मैट्रिक्स है, यहां पे 2 - 2 4 है, 2 - 2 -4 है, यहां पे -1 3 4 है, 1 -2 -3। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। हमने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मैट्रिक्स दिया है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे
ए, हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे देखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 दिया है। और फिर एक और मैट्रिक्स यहां पे है, हम मल्टीप्लाई करें उसी मैट्रिक्स में 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इतना बन जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो बेटा यही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, यही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यही किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ रही? तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और वही मैट्रिक्स अगर आ जाए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और वही मैट्रिक्स अगर आ जाए तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे यहां पे मैंने किया है ये, ठीक, ये मैट्रिक्स यहां पे है, हमने इसको दो बार मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई मैंने आपको पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है, हमने किया है ये आ गया है, दोबारा मिलेगा, यही जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए इतनी बातें? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। अब हमारा जो अगला मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। हमारा जो अगला मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। यहां पे देखेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, शून्यम भावी अव्यूह, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, शून्यम भावी अव्यूह बोलते हैं इसको, शून्यम भावी अव्यूह बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स को। ये होता क्या है कि दो मैट्रिक्स ले लें और दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर हम दो मैट्रिक्स ले लें यहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या ए क्यूब 0, इस तरीके से। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो मैट्रिक्स हम ले लें, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें 0 बन जाए। 0 का मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स। मैंने सब सारी चीजें बताई हैं पिछली वीडियो में, अगर आप देखेंगे मेरी पैसे वाली वीडियो में सारी चीजें बताई गई हैं, नल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, सारी चीज आपको बताई गई हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में सारी चीज आपको मिलेगी है। ए क्यूब इज इक्वल टू 0, ये भी क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा ये। इस तरीके से ए पर अगर हम कोई भी पावर लगा दें तो क्या बन जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए। तो ऐसे जो बोलते हैं उसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहां पे, जैसे अगर हम बात करें यहां पे, जैसे कोई मैट्रिक्स सही है, अगर हम किसी मैट्रिक्स, यहां पे एक मैट्रिक्स दिया है ए, अगर एक मैट्रिक्स दिया है जैसे दिया है ये 0 1 1 0 0 1 दिया है, 0 0 0 ऐसे दिया है, ये एक मैट्रिक्स सही है। ये क्या है बेटा, ये एक मैट्रिक्स सही है। ठीक, अब आप करेंगे क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये, यानी 0 1 1 0 0 1 0 0 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये
ये क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा और यही दोबारा बन जाएगा ये 0 1 1 0 0 1 0 0 0 और यही क्या बन जाएगा, गलत हो रहा है यहां पे जो बनेगा ये नल मैट्रिक्स बनेगा। ये क्या बनेगा बेटा, ये जो बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यही होता है नल मैट्रिक्स। यही तो होता है कि इसके सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं नल मैट्रिक्स में। कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और इनका मल्टीप्लिकेशन अगर 0 0 0 हो जाए तो वही हो जाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखेंगे आप, बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें क्या बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मैट्रिक्स दिया है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यह 0 बनना है कि नहीं बन रहा है। ठीक है बेटा, समझ कितनी बातें। अगला जो हमारा मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मैट्रिक्स अगला है उसको क्या हम बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको हम। इसकी जो हिंदी होती है, देखो जो हिंदी मीडियम के लोग हैं मेरा उनसे स्पष्ट कहना है कि बेटा आपको इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप डिफेंस का मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि आपको रिटर्न में मान लिया कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन अगर आप आगे के फेज में जाएंगे, आप जो एसएसबी वाली क्लास में जाएंगे तो आपको इंग्लिश मस्ट है। ठीक है, कम्युनिकेशन में आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए अभी से आप अपनी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, आप उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। भली मैं आपको यहाँ पे हिंदी वगैरह बता देता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी जो इंग्लिश है आप उसको इंप्रूव करें। इसकी जो हिंदी होती है बेटा वो होता है अंतर्बलनी आव्यूह। अब देख लो बेटा, इतने खतरनाक सब ये हिंदी वाले नाम हैं। अंतर्बलनी आव्यूह इसको हम बोलते हैं, अंतर्बलनी आव्यूह बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात आप समझ गए हैं। ये होता क्या है, ये होता क्या है कि दो मैट्रिक्स हम ले लें। ये होता क्या है कि दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, इस तरीके से दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। जैसे जैसे देखेंगे यहां पे, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है यहां पे, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है यहां पे ए, ये दिया है 4 - 1 है, 15 - 4 है, ये दिया है 4 - 1 है, 15 - 4 है। ठीक है, अब ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसी को इसी में मल्टीप्लाई कर दिया, हमने इसी को इसी में मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या दे देगा, ये 4 - 1 15 - 4 हमने मल्टीप्लाई किया ये। अब जो मैट्रिक्स देगा ये, अब जो मैट्रिक्स देगा ये ए स्क्वायर इक्वल टू दे देगा ये 1 0 0 1 हो जाएगा। यही तो बोलते हैं आई का मतलब क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये नल मैट्रिक्स होता है आई पे। आई का मतलब क्या होता, सॉरी, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आप मेरी बात समझ लीजिए, ठीक, तो वही है यहाँ पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाते हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये सब 0 0 हो जाते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा आई के। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए हैं, समझ गए हैं बेटा इतनी बातें। चलो आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारा जो अगला है ट्रांसपोज क्या होता है, आइए हम आपको बता दें ट्रांसपोज के बारे में।
देखो हमारा फोकस क्या है, क्वेश्चंस लगाने पर ज्यादा है। भले मैं आपको यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट की क्लास बता रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन हमारा जो फोकस है वो क्वेश्चंस पे ज्यादा है। हम आपको वही चीज बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है, अगला जो हमारा है वो है ट्रांसपोज के बारे में जान जाइए क्या होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इसको जो लिखने का तरीका होता है वह ए का ट्रांसपोज बोलते हैं, यह ए डैश ऐसे भी बोलते हैं, ये सब लिखने के तरीके होते हैं। ट्रांसपोज लिखने का तरीका क्या होता है, ए के ऊपर ऐसे टी लिख देते हैं या ए डैश ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज में होता क्या है बेटा कि हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं। जैसे जैसे अगर यहां पे हम बात करें, जैसे ए है 2 1 3 4 है, अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करें, अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करें तो बेटा ये जो हो जाएगा, रो को कॉलम बदलिए 2 3 1 4 हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दिया जाता है। जैसे ये 2 1 3 4 है तो 2 3 1 4 हो जाएगा ये। आइए एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे ए -1 3 4 2 1 2 3 1 4 ऐसे दिया है। अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करें, अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करें, अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करें तो रो को कॉलम बदल दीजिए, कॉलम को रो में, तो क्या हो जाएगा ये -1 2 3 हो जाएगा। ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ये बीच वाला ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ये किनारे वाला ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। ये तरीका होता है। -1 2 3 हो जाएगा, 3 1 1 हो जाएगा, 4 2 4 हो जाएगा। ऐसे -1 2 3 हो जाएगा, 3 1 1 हो जाएगा, 4 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, देख लीजिए अभी से आप, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखेंगे आप यहां पे। वो प्रॉपर्टीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वही हो जाता है। ठीक है बेटा, अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करें तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। ये क्या है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करें तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, गलती क्या होती है, लोग इसको जो लिखते हैं, गलती क्या होती है, लोग इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख देते हैं, जो कि ये गलत होता है। ऐसा नहीं होता है, मेरी बात समझ रहे? ए बी का जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। ध्यान समझिए, जब ए बी के हम ट्रांसपोज की बात करेंगे तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। आप मेरी बात समझ लीजिए, ध्यान रखना, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं, एक मतलब ये ए को पहले कर देंगे, बी को बाद में कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है एग्जाम में। अगला देखेंगे हम, अगला हम देखेंगे यहां पे, ये अखंड इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या ये? अगर हम ए बी सी के ट्रांसपोज की बात करें तो बेटा ये होता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है। अगर हम एबीसी हम ट्रांसपोज की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अगला क्या है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए हैं। अगला जो है के ए का ट्रांसपोज। अगर हम इसकी बात करें तो के ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ये। अगर हम के ए ट्रांसपोज की बात करें तो के क्या है? बाहर हो जाएगा ये। और के है क्या बेटा? के इज ए स्केलर है। के है क्या? ये के इज ए स्केलर है। इतनी बातें आप समझ गए हैं? इतनी बातें आप समझ गए ना कैसे हुआ ये? के ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? के ए का ट्रांसपोज हो जाएगा के जे स्केलर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप इतनी बातें समझ गए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? ठीक, चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम वहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियर मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियर मैट्रिक्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स होती है, इनवर्स क्या होता है, हम उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। इसलिए इसका बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसके बाद के वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।